उत्तर प्रदेश बीजेपी ने नोएडा महानगर का अध्यक्ष फिर से एक बार मनोज गुप्ता को बनाकर यह विश्वास जताया कि उनका जो यहाँ पर रोल रहा है गौतम बुद्ध जिले में बहुत ही कारगर रहा है। आइए हम बातचीत करेंगे जो फिर से नोएडा महानगर के अध्यक्ष बने हैं मनोज गुप्ता जी। सर, सबसे पहले 10 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई यार, फिर से नोएडा महानगर के अध्यक्ष बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो विश्वास आपको बीजेपी ने फिर से जताया उस पर आप क्या करने वाले हैं? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और देखिए, पार्टी की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, उसमें हो सकता था कि मुझे कहीं और काम दिया जाता या किसी और को ये काम दिया जाता। तो हमारे प्रक्रिया है, हमारे कोई निश्चित नहीं है कि आपको यहीं रहना है या कहीं और जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम टू टाइम कार्यकर्ता का जो यूज़ है, जो भी जहाँ पर उसका यूज़ है उसको किया जाता है। अब मुझे यहाँ कार्यकर्ताओं पिछले, क्योंकि मैं नवंबर 19 में अध्यक्ष बनाया था और मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे कहीं दूसरी जगह लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने, पार्टी ने मुझे यहीं काम करने के लिए बोला है। तो अपने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ और अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमने विधानसभा में अपने इन कार्यकर्ताओं की बदौलत 71% वोट लिया था, तो अगली बार लोकसभा में हमारा ये रहेगा कि हम कैसे अपने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को 81% या 80% वोटों से जिताएं। ये हमारा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य पे काम करेंगे। अब पार्टी ने हमें काम करने के लिए दोबारा आदेश दिया है, तो इस पे हम काम करने की पूरी टीम पूरी करबद्ध है और इस पे पूरी तरीके से काम करते रहेंगे। और मैंने आपको दोबारा दोहराते हुए कि अब की बार चुनावों में, लोकसभा चुनाव में हमने विधानसभा में 71% वोट हासिल किए थे, लोकसभा में 80% हम वोट हासिल करके एक नया कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित करेंगे। ये मेरी अपना टारगेट है, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट है। सर, प्रथम पारी की बात करें तो अपनी उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने अपने संगठन के साथ की? देखिए, कोई भी कार्य जो किया जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट हमारा ये है कि हमने विधानसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे विधायक, उनको 71% वोटों से जिताया, जो कि पूरे देश में नंबर 1 रहे हम। उसी को दोबारा दोहराते हुए वही हमारा रिजल्ट है। और लॉकडाउन में सब कार्यकर्ताओं ने, लॉकडाउन में रोज़ 70,000 लोगों को खाना खिलाया था और सभी कोरोना, सब लोग घर में घुसे हुए थे। अभी जो बसपा, सपा, कांग्रेस जो बातें करते हैं, एक भी आदमी नहीं दिखता था। ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, वो रोज़ सड़कों पे घूमते थे अपनी जान हथेली पर कर। तब तो ये कहते नहीं थे कि भाई भाजपा क्या कर रही है। आज उनको भाजपा नज़र आती है, दोस्त नज़र आते हैं। तो पब्लिक को सब पता है, पब्लिक को पता है मोदी जी ने क्या किया है, योगी जी ने क्या किया है। उस पे हमारी पार्टी और सारे लोग, इवन जनता की आवाज़ है। सबको पता है कि लॉकडाउन में क्या हुआ है। हमारी पार्टी ने पिछले लॉकडाउन से अब तक फ्री में अनाज लोगों को, गरीब लोगों को मुहैया करा रहे हैं। तो संगठन का काम है कि अपने संगठन को बढ़ाना है। संगठन हमारा बड़ा है, इसलिए मैं आपको 71% की बात कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो अगला टारगेट 80% रहेगा और उसे करेंगे 100%। हम आपको दिखाएंगे कि लोकसभा में हम 80% वोट हासिल करके रखेंगे। सर, ये बात होगी। अगर हम बात करें महिलाओं और युवाओं की, तो उनको बढ़ावा देने के लिए आपके संगठन के द्वारा, बीजेपी के द्वारा क्या कार्य किए जाने वाले? देखिए, जो महिलाएं हैं, जो हमारे महिलाओं के संगठन की बात करते हैं, तो महिलाओं आज हमारे संगठन में बहुत ज़्यादा है। मतलब रोज़ हम जितने भी महिला संगठन हैं, जितने भी हमारी महिला की, जितने भी नोएडा में, मतलब ज़िले में संगठन है, उनके साथ हमारे बिल्कुल साथ, उनका साथ रहता है। और युवाओं के लिए भी जो पार्टी भी नया कर रही है, हमारे मोदी जी, योगी जी युवाओं के लिए सब तरह की वो अपना उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं, महिलाओं के लिए रास्ते खोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि युवाओं को भागीदारी करने के लिए, महिलाओं को भागीदारी करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न, जैसे कि छोटे, इवन आपके छोटे दुकानदार हैं, छोटे रेहड़ी पटरी वालों हैं, अभी पार्टी ने एक नई शुरुआत की है कि वहाँ पर जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनके लिए अलग से उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, बैंकों से ऋण की व्यवस्था करा रहे हैं।
ये सारी चीज़ चल रही हैं युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए पार्टी प्रयासरत है। और आपको पता ही है कि पिछले चुनाव में भी सबसे ज़्यादा मोदी जी और योगी जी को जो वोट मिले महिलाओं के ही मिले हैं। सर देखिए, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन आपने देखा है कि इंडिया गठबंधन हुआ है, तो क्या लगता है गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? पहली बात तो मुझे लगता नहीं कोई कैंडिडेट हमारे सामने डॉक्टर साहब के सामने लड़ेगा। मुझे तो नज़र ही नहीं आता, आप बता दो चलो आपको कोई नज़र आता है। मैंने आपको बोल दिया ना 80% की, आप मेरे से क्वेश्चन चुनाव की बात कर लेना, 80% हम करके रहेंगे। और हमारे सामने इंडिया का कोई भी, हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी को दिल्ली के पावर से उतार दो, पता लग जाएगा। हम तो राहुल गांधी को आह्वान करते हैं कि वो यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से लड़े, तो पता लग जाएगी उनको कहाँ पर हुआ है ये। देखिए, काफी विपक्षी दलों का कहना है गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के कि इंडिया का गठबंधन होना बीजेपी की हार निश्चित है यहाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके दावे हम किए जा रहे हैं कि उनका जो प्रत्याशी आएगा वो जीत हासिल करेगा, जो बीजेपी का होगा वो हार जाएगा। मैं तो 10 मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आए, डॉक्टर साहब के सामने वो कर ले, हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब के सामने, हमारे कार्यकर्ता के सामने वो कर लें, पता लग जाएगा उनको यहीं से रिजल्ट, एक एक सीट का रिजल्ट कर लें। सर, जो वर्तमान यहाँ के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, तो उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 बार से वो यहाँ पर सांसद के रूप में कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर उन्होंने पार्टी को बहुत कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दिया है और वो बहुत ही सौम्य है। सबके साथ उनका रिश्ते हैं, सारे कार्यकर्ताओं की भली भांति वो उनके बीच में रहते हैं। और मैं इसलिए उनके इसी दावे के साथ कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, और डॉक्टर साहब के सामने ही मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के सामने हम 80% वोट, डॉक्टर साहब के लिए हम 80% वोट से जीतेंगे यहाँ पर। मैं वही बोल रहा हूँ आपको बार बार। न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद। अभी हमने यहाँ अध्यक्ष बने मनोज गुप्ता से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ चलने नहीं वाला, वो यहाँ टिकेगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो यहाँ पर सीट है वो फिक्स है। और उनका यहाँ तक कहना है कि जो यहाँ के वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा वो ही जीत कर आएंगे और लगभग 80% वोटों से वो यहाँ जीत स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो मनोज गुप्ता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ बहुत सारे बीजेपी के अलग अलग, बात करें हम गाजियाबाद की कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि महिला नोएडा के भी हैं और गाजियाबाद के भी आए हैं, और महिलाओं की भागीदारी बीजेपी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। युवाओं और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।